क्या आपको पता मार्केट में कैसी स्कीम एग्जिस्ट करती है जहां पर आप बैंक को लोन देते हैं और बैंक इस लोन का रिपेमेंट करती है इंटरेस्ट के साथ में। ये स्कीम एग्जिस्ट करती है एसबीआई बैंक में और इस स्कीम का नाम है एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। एसबीआई की इस स्कीम में आपको एक बार लमसम इन्वेस्टमेंट करना होता है और उसके बाद में हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलते हैं। आखिर एसबीआई की सेविंग स्कीम में क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, हर एक चीज के बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर एसबीआई की एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या है। जिस तरीके से हम लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए या 1 साल के लिए भी, उसी तरीके से हम लोगों को इस डिपॉजिट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना होता है। और जैसे ही आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके अगले महीने से आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलता है हर महीने। आपको जो मंथली अमाउंट मिलता है इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, आपके इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल और उसके ऊपर मिलने वाला रिटर्न। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर आपको इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में कितने रिटर्न मिलेंगे। जितने रिटर्न हम लोगों को एसबीआई बैंक के साथ एफडी करने पर मिलते हैं उतने सिमिलर रिटर्न हम लोगों को इस स्कीम पर भी मिलेंगे। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि सीनियर सिटीजन पर हर बैंक 0.50% की एडिशनल रिटर्न देती है, उसी तरीके से अगर कोई सीनियर सिटीजन है जो स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसे भी यहाँ पर 0.50% के एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेंगे। सिमिलरली अगर कोई एसबीआई बैंक का स्टाफ है या एसबीआई बैंक के पास से पेंशन लेता है तो उसको 1% ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जो आपका इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड होता है हर 3 महीने में, लेकिन आपका इंटरेस्ट आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट हो जाता है। अगर आपको जानना है कि स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको कितने अमाउंट के रिटर्न मिलेंगे, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितने अमाउंट का इंस्टॉलमेंट आएगा, हर एक चीज के बारे में जानना होगा तो मैंने कैलकुलेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि इस स्कीम के अंडर आपको महीने के कितने अमाउंट के रिटर्न मिलेंगे। चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हैं तो एसबीआई की इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि अगर आप एक माइनर हैं, आपकी एज 18 साल से कम की है, तब भी यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ योर गार्डियंस, या आप खुद से भी अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और तीसरा बेनिफिट यह है कि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। बहुत सारे स्कीम हम लोगों ने देखा है कि 65 ईयर्स तक के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ स्कीम ऐसी हैं जहां पर 60 साल के लोग तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एसबीआई की एन्युटी सेविंग डिपॉजिट स्कीम में कोई लिमिट नहीं है, आपकी एज कितनी भी हो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एज ए सिंगल ओनर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या जॉइंट अकाउंट खोलकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम पीरियड। आप यहाँ पर कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसबीआई की एनुअल डिपॉजिट स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए और 10 ईयर्स के लिए। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप कितने भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी कैपिंग नहीं है कि आपको कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या ज्यादा से ज्यादा आप इतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने 10 लाख से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है और अगर आपको फ्यूचर में रिक्वायरमेंट पड़ती है लोन की, लेकिन अगर आपको फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ी, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, तो आप इस स्कीम के अगेंस्ट में लोन लेकर भी पैसे ले सकते हैं। इस स्कीम के अगेंस्ट में आपको 75% तक का लोन मिल सकता है आपके टोटल डिपॉजिट अमाउंट का। मतलब अगर आप लोगों ने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 7.5 लाख रुपीज तक का लोन मिल जाएगा। बट इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अगेंस्ट में आपको कुछ स्पेशल कंडीशंस में ही लोन मिलते हैं। अगर आपको लोन लेना है तो पहले आपको मैनेजमेंट के पास से अप्रूवल लेना पड़ेगा और अगर मैनेजमेंट अप्रूवल देती है तो आपको लोन मिलेगा। इसके बाद इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का सबसे खास बेनिफिट ये है, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट होते हो और आपकी बैंक अकाउंट को भी शिफ्ट करते हो तो इस सेविंग स्कीम के अकाउंट को भी आप शिफ्ट करवा सकते हो और आपकी ब्रांच चेंज करवा सकते हो और आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो लगातार इन्वेस्टमेंट होते रहेगा। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मुझे बेसिकली कभी जरूरत पड़ गई इन बिटवीन, तो यहाँ पर क्या विड्रॉ कर सकते हैं अपने अमाउंट को? तो इसका जवाब यह है कि आप अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब पेनल्टी कितनी होगी ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक कितनी पेनल्टी चार्ज करता है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते करते उस इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है। तो इन केस यहाँ पर ऐसा होता है तो जो भी नॉमिनी होता है उस नॉमिनी को सारे के सारे पैसे एक साथ में वापस कर दिए जाते हैं। अगर आपको इस सेविंग स्कीम के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो इसकी वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लीट डिटेल पता कर सकते हैं।